गुफा च समाधियां लगान वालिया ओ नीमा दिया पत्तियां नु खान वालिया गुफा च समाधियां लगान वालिया ओ गुफा च समाधियां लगान वालिया मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा नीमा दिया पत्तियां नु खान ओ खा खा पत्तियां शरीर सुखिया ओ खा खा पत्तियां शरीर सुखिया ओ कोमल शरीर विचु खून मुखिया ओ कोमल शरीर विचु खून मुखिया ओ अपने भगतां नु दर्श दिखान वालिया गुफा च समाधियां लगान वालिया मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हो आँख चुक किसे वाले ने यूं तकिया हो आँख चुक किसे वाले ने यूं तकिया हो 10वें दवारे चढ़ जान वालिया गुफा च समाधियां लगान वालिया मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा ओ गुफा बिचू हरि हरि दी आवाज आमदी ओ गुफा बिचू हरि हरि दी आवाज आमदी आवाज सुन तरती होले रे लैमदी आवाज सुन तरती होले रे लैमदी इस तरती नु स्वर्ग बनान वालिया गुफा च समाधियां लगान वालिया मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा धरती आकाश रहेगा जब तक धरती आकाश रहेगा हो तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा वैसे धरती नो स्वर्ग बनान वालिया हो गुफा च समाधियां लगान वाले मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे हरि हरि बाबा मेरे
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। गुरुमुखो, कलयुग में सदगुरु की सदा से, परमात्मा की कृपा से जुड़ना बड़ा औखा है। हम सब कर्म कांड करें, मगर आत्मा परमात्मा से एकाकार उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। जब तक प्रभु जीवात्मा पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक उनको सत्य और गलत की पहचान नहीं होगी। जिनको अपने मालिक की सदा से जुड़ने की इच्छा है, जिनको अपनी आत्मा से परमात्मा से एकाकार करने का क्या है, तलब है कि हे भगवान, इस कलयुग में अगर हम आए हैं तो हम अपना लक्ष्य पूरा करें। बंदा कहता है ना, नाम लेना है, गुरुमुख बनना है, नाम लेना चाहिए, गुरुमुख बनना चाहिए। पर सबसे पहले तो बंदे को ये पता गुरुमुख बनना क्यों है, किस लिए बनना है। कि एक माता ने नाम लिया है तो दूसरी भी माता नाम ले ले, इसलिए गुरुमुख बनना है? नहीं। गुरु धारण किस लिए करना है? सिर्फ अपनी देह के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए नहीं। लोक परलोक सबर जाता है जो गुरु धारण करता है, जो गुरुमुख बनता है। गुरुमुख बनने का मतलब क्या है? गुरु का मतलब जो रूह को प्रकाश की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहा जाता है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, जो अंधकार होता है ना जीवात्मा के अंदर, जब आप आंखें बंद करते हो तो क्या दिखता है? रोशनी की अंधेरा? अंधेरा, अंधेरा दिखता है ना। जब हम मालिक से, गुरु से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और उनकी आज्ञा की हुक्म के न्याय चलते हैं, तो हमें उसी अंधेरे के अंदर प्रकाश दिखता है। वह दिव्य कृपा दिखती है जिस मन दिखना बड़ा औखा है भाई, क्योंकि मन पक्का जमदूत ले जाए मजेदार में, जाए हाथ से छूट। मन बेईमान है, थोड़ी सी बंदगी करेंगे, बस अब सुबह के बैठे हैं तब चलो, अब मन हमारा घूम रहा है, बस आज इतनी ही खुराक चाहिए। अब जितनी खुराक चाहिए, जितनी हमारी इच्छा में इतनी खुराक मिलेगी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितनी क्षमता है भक्ति को ग्रहण करने की, जीव के अंदर जितनी क्षमता होगी ना, उसको परमात्मा की कृपा भी उतनी मिलेगी। तो हर बंदे की क्षमता एक बराबर नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की तो होती ही नहीं है। कोई तो भगवान के पास जाता है ना, आश्रम में या किसी सत्संग में, पंडाल में बैठता है, तो उसका मन कहता है चल भागो, या तो उसे घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, वो बाहर की दुनिया में फंसा रहेगा। बड़ी दूरी रही होती है जिनको बंदगी में आनंद आता है, जिनको कीर्तन में आनंद आता है, जिनको प्रभु के दर्शनों में आनंद आता है, वो बड़ी सच्ची सुच्ची रूहें होती हैं। सब नहीं होती, विभिन्न प्रकार का जीवात्मा है। जितने जितने जैसे हम कर्म करते हैं ना, पिछले जन्म में अच्छे करेंगे तो अच्छों का हमें भुगतान मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरों का मिलेगा। पर बड़ी भाग्यशाली रूहें होती हैं जो मालिक की कृपा से जुड़ी रहती हैं, और जिन पर सद्गुरुदाता दीनदयाल जी की, परम पिता परमेश्वर की, बाबा जी की अपार कृपा हो, किसी भी महापुरुष की है। कहते हैं ना, गुरु एक है, रूप अनेक है। गुरु महाराज जी एक हैं, उन्हें बहुत सारे रूप बना दिए हैं। हर दरबार से, हर मठ से, जगह जगह आज आप कहते हैं ना गुरुमुख है, हमने नाम लिया है, सबने लिया है। पर जो अपने गुरु की आज्ञा पर चलता है, जो वचनों पर चलता है, जो लकीर को पार नहीं करता, उसका ही बेड़ा पार होता है। जो नाम तो ले लेता है, गुरु धारण तो कर लेता है, पर करता वो है जो मन करे। मन करे कर्म गलत में हम फंस जाते हैं, मन करे गंदगी में फंस जाते हैं। तो फिर कहें भगवान जी आपने गुरु धारण किया, हमारी हाथ पकड़ लो। एक बार एक माता जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई जी हमने नाम शब्द लिया, बेशक हम तप नहीं करे, भक्ति नहीं करे हैं, मगर हमें इतना पता है जहाँ भी मेरी बाह पकड़ी है गुरु महाराज ने, पर लोग में भगवान जी पकड़ लेंगे। तो क्या पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे। जब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करता, कर्म नहीं करता, उसे फल नहीं मिलता। संसार का कर्म, उसे भौतिक चीज़ों के लिए कितना कर्म करना पड़ता है, चाहे वो काम है, चाहे वो भगत है, भक्ति, यानी सब अपनी काम में लगे व्यस्त हैं। फिर उनको खाना मिलता है, फिर उनका परिवार चलता है, उनकी गृहस्थ चलती है। ये क्या है? अपने शरीर की सुविधा के लिए इसको अन्न चाहिए। तो भक्ति तो बहुत बड़ा सौदा है, भक्ति तो बहुत बड़ी बात है। अगर परमात्मा की, मालिक की भक्ति को लेना होगा तो पहले मन को एकाग्र करना होगा, मन को बिठाना होगा, मन की चाल से बचना होगा।
और मन की चाह से कौन बचा सकते हैं? जो इन चीज़ों से निकले हैं, जो खड्डे में गिरे हैं वो खड्डे से बाहर नहीं निकाल सकते, जो खड्डे से निकले हैं वही हमें बाहर निकालेंगे। प्रभु कौन होते हैं? गुरु रूप में मालिक आए, सबको दर्शन उज्जवल दिखाए, जीवात्मा धन्य धन्य कर दी, उनकी जीवन को बदल दिया। हमारे यहाँ लोग टेवों को मानते हैं ना, गांव में जाते हैं टेवों में, पर जो परमात्मा की भक्ति से दृढ़ता से, बाहर से नहीं कि नाम ले लिया तो बस हाँ गुरुमुख है भाई, नंदपुर वाले हैं, नंदली वाले हैं, या राधा स्वामी है, या कोई भी महापुरुषों की गद्दी है, जो दिल से गहराई से जुड़ता है, अंदर से जुड़ता है, बाहर से नहीं, तो उनके भगवान काम करते हैं। किसी प्रेमी ने बड़ा अच्छा कहा ना कि जिनके हाथों की लकीरें अच्छी नहीं होती, सुना है उनकी किस्मत बुरी होती है, मगर जिनके सिर पर सदगुरु की छत्र छाया हो उनको लकीरों की भी जरूरत नहीं होती। कि जिनके सिर पर मालिक की कृपा हो, उनके पास लकीरें हाथों की ना भी हो तभी चलेंगे। क्यों? क्योंकि मालिक की उसके ऊपर कृपा है। तो गुरु कोई छोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रभु के पास आप आए हो, पता नहीं है ना, इतना ही पता कि बाबा जी को मत्था टेकना चल भाई। जब उनकी भक्ति में गहराई में उतरोगे तो उनकी भक्ति का अनुभव करोगे। सिद्ध महापुरुष किसे कहा जाता है? जियो रिद्धि सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं, जिन्होंने तप करके सिद्धि प्राप्त कर ली, उसे कहते हैं सिद्ध महापुरुष। कहते हो ना आप, सिद्ध महापुरुष किसे कहते हैं? उसे तो कहते हैं कि जिन्होंने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके इस सदा से अपने जीवन को क्या कर दिया? ऊंचा उठा लिया। और वो खुद तो कल्याण में आनंद ले रहे हैं, कितनी रूहों का कल्याण कर रहे हैं। आप लोग बैठे हो, जितना भी समय, चाहे मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, पर चलो समय निकाल कर भगवान जी के चरणों में आए हो, सत्संग सुन रहे हो, अपने मन को बिठाने का यत्न कर रहे हो, तो ये भी हमारा किस्म कहाँ लग रहा है? लेखे लग रहा है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। टोल निगाड़ा बजी गया, दरबार बाबे दास जी गया। टोल निगाड़ा